नमस्कार। आज हम गीता की 47वां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। व्याख्या। प्राप्त कर्तव्य कर्म का पालन करने में ही तेरा अधिकार है। इसमें तू स्वतंत्र है, कारण कि मनुष्य कर्मजोनी है। मनुष्य के सिवाय दूसरी कोई भी जोनी नया कर्म करने के लिए नहीं है। पशु पक्षी आदि जंगम और वृक्ष लता आदि स्थावर प्राणी नया कर्म नहीं कर सकते। देवता आदि में नया कर्म करने की समर्थ तो है, पर वे केवल पहले किए गए यज्ञ दान आदि शुभ कर्म का फल भोगने के लिए ही है। वे भगवान के विधान के अनुसार मनुष्य के लिए कर्म करने की सामग्री दे सकते हैं, पर केवल सुख भोग में ही लिप्त रहने के कारण स्वयं नया कर्म नहीं कर सकते। नारकीय जीव भी भोगजोनी होने के कारण अपने दुष्कर्म का फल भुगते हैं, नया कर्म नहीं कर सकते। नया कर्म करने में तो केवल मनुष्य का ही अधिकार है। भगवान ने सेवा रूप नया कर्म करके केवल अपना उद्धार करने के लिए ही वह अंतिम मनुष्य जन्म दिया है। अगर वह कर्म को अपने लिए करेगा तो बंधन में पड़ जाएगा, और अगर कर्म को ना करके अलस्य प्रमाद में पड़ा रहेगा तो बार बार जन्मता मरता रहेगा। अंत भगवान कहते हैं कि तेरा केवल सेवा रूप कर्तव्य कर्म करने में ही अधिकार है। कर्मणि पदों में एक वचन होने का तात्पर्य है कि मनुष्य के सामने देश काल घटना परिस्थिति आदि को लेकर शास्त्र विहीन कर्म तो अलग अलग होंगे, पर एक समय में एक मनुष्य किसी एक कर्म को ही तत्परता पूर्वक कर सकते हैं। जैसे क्षत्रिय होने के कारण अर्जुन के लिए युद्ध करना दान देना आदि कर्तव्य कर्म का विधान है, पर वर्तमान में युद्ध के समय वह एक युद्ध रूप कर्तव्य कर्म ही कर सकते हैं, दान आदि कर्तव्य कर्म नहीं कर सकते। मामिक भाव। मनुष्य शरीर में दो बातें हैं, पुराने कर्म का फल भोग और नया पुरुषार्थ। दूसरी जोनि में केवल पुराने कर्म का फल भोग है, अर्थात कीट पतंग पशु पक्षी देवता ब्रह्मा लोक तक की जोनियाँ भोग जोनियाँ है। इसलिए उनके लिए ऐसा करो और ऐसा मत करो वह विधान नहीं है। पशु पक्षी कीट पतंग आदि जो कुछ भी कर्म करते हैं उनका वह कर्म भी फल भोग में है, कारण कि उनके द्वारा किया जाने वाला कर्म उनके प्रावधान के अनुसार पहले से ही रचा हुआ है। उनके जीवन में अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति का जो कुछ भोग होता है वह भोग भी फल भोग में ही है, परंतु मनुष्य शरीर तो केवल नया पुरुषत्व के लिए ही मिला है, जिससे वह अपना उद्धार कर ले। इस मनुष्य शरीर में दो विभाग है, एक तो इसके सामने पुराने कर्मों के फल रूप में अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आती है, और दूसरा वह नया पुरुषत्व नया कर्म करता है। नए कर्मों के अनुसार ही इसके भविष्य का निर्माण होता है। इसलिए शास्त्रों संत महापुरुषों का विधि निषेध राज्य आदि का शासन केवल मनुष्य के लिए ही होते हैं, क्योंकि मनुष्य में पुरुषत्व की प्रधानता है, नया कर्म को करने की स्वतंत्रता है, परंतु पिछले कर्म में फल स्वरूप मिलने वाली अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों के बदलने में वह परतंत्र है। तात्पर्य है कि मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र और फल प्राप्ति में
परतंत्र है, परंतु अनुकूल प्रतिकूल रूप से प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करके मनुष्य उसको अपने उद्धार को साधन सामग्री बना सकता है, क्योंकि वह मनुष्य शरीर अपने उद्धार के लिए ही मिला है। इसलिए इसमें नया पुरुषत्व भी उद्धार के लिए है और पुराने कर्म के फल रूप में प्राप्त परिस्थिति भी उद्धार के लिए ही है। इसमें एक विशेष समझने की बात है कि इस मनुष्य जीवन में प्रावधान के अनुसार जो भी शुभ या अशुभ परिस्थिति आती है, उस परिस्थिति को मनुष्य सुखदायी या दुखदायी तो मान सकता है, पर वास्तव में देखा जाए तो उस परिस्थिति से सुखी या दुखी होना कर्म का फल नहीं है, वस्तुत तो मूर्खता का फल है। कारण की परिस्थिति तो बाहर से बनती है और सुखी दुखी होता है वह स्वयं उस परिस्थिति के साथ तादात्म्य करके ही वह सुख दुख का भोक्ता बनता है। अगर मनुष्य उस परिस्थिति के साथ तादात्म्य ना करके उसका सदुपयोग करे तो वही परिस्थिति उसका उद्धार करने के लिए साधन सामग्री बन जाएगी। सुखदायी परिस्थिति का सदुपयोग है दूसरे की सेवा करना और दुखदायी परिस्थिति का सदुपयोग है सुख भोगने की इच्छा का त्याग करना। दुखदायी परिस्थिति आने पर मनुष्य को कभी भी घबराना नहीं चाहिए, प्रस्तुत तो वह विचार करना चाहिए कि हमने पहले सुख भोग की इच्छा से ही पाप किए थे और वे ही पाप दुखदायी परिस्थिति के रूप में आकर नष्ट हो रहे हैं। इसमें एक लाभ वह है कि उन पापों का प्रायश्चित हो रहा है और हम शुद्ध हो रहे हैं। दूसरा लाभ वह है कि हमें इस बात की चेतावनी मिलती है कि अब हम सुख भोगने के लिए पाप करेंगे तो आगे भी इसी प्रकार दुखदायी परिस्थिति आएंगे। इसलिए सुख भोग की इच्छा से अब कोई काम करना नहीं है, वस्तुत तो प्राणी मात्र के हित के लिए ही काम करना है। तात्पर्य वह हुआ कि पशु पक्षी कीट पतंग आदि जनियों के लिए पुराने कर्मों का फल और नया कर्म ये दोनों ही भोग रूप में है और मनुष्य के लिए पुराने कर्म का फल और नया कर्म पुरुषत्व ये दोनों ही उद्धार के साधन है। माँ फलसु कदाचन फल में तेरा किंचित मात्र भी अधिकार नहीं है, अर्थात फल की प्राप्ति में तेरी स्वतंत्रता नहीं है, क्योंकि फल का विधान तो मेरे अधीन है। अंत फल की इच्छा ना रखकर कर्तव्य कर्म कर। अगर तू फल की इच्छा रखकर कर्म करेगा तो तू बद्ध जाएगा। फले सक्तो निबद्धते, कारण कि फलेच्छा अर्थात भोक्ताच्छ पर ही कर्तव्य टिका हुआ है, अर्थात भोक्ताच्छ से ही कर्तव्य आता है। फलेच्छा सर्वथा मिटने से कर्तव्य मिट जाता है और कर्तव्य मिटने से मनुष्य कर्म करता हुआ भी नहीं बचता। भाव वह हुआ कि वास्तव में मनुष्य कर्तव्य में उतना फंसा हुआ नहीं है जितना फलेच्छा अर्थात भोक्तत्व में फंसा हुआ है। दूसरी बात, जिसने भी कर्म होते हैं वे भी प्रकृति पदार्थ और व्यक्तियों के संगठन से ही होते हैं। पदार्थ और व्यक्तियों के संगठन के बिना स्वयं कर्म कर ही नहीं सकते। अंत इसके संगठन के द्वारा किए हुए कर्म का फल अपने लिए चाहना ईमानदारी नहीं है। अंत कर्म का फल चाहना मनुष्य के लिए हितकारक नहीं है। फल में तेरा अधिकार नहीं है। इससे वह बात सिद्ध हो जाती है कि फल के साथ संबंध जोड़ने में अथवा ना जोड़ने में मात्र मनुष्य स्वतंत्र है
सबल है, इसमें वे पराधीन निर्बल नहीं है। फलेषु पद में बहुवचन देने का तात्पर्य है कि मनुष्य कर्म तो एक करता है पर उस कर्म के फल अनेक चाहता है। जैसे मैं अमुक कर्म कर रहा हूँ तो इससे मेरे को पुण्य हो जाए, संसार में मेरी कीर्ति हो जाए, जो मेरे को अच्छा समझे, मेरा आदर सत्कार करे, मेरे को इतना धन प्राप्त हो जाए आदि आदि। निष्काम होने के उपाय: एक, कामना पैदा होने से अभाव होता है, कामना की पूर्ति होने परमात्मा तक और पूर्ति, परतंत्रता और पूर्ति ना होने से दुख होता है तथा कामना पूर्ति का सुख लेने से नई कामना की उत्पत्ति होती है और सकाम भाव पूर्वक नए नए कर्म करने की रुचि बढ़ती चली जाती है। ऐसा ठीक ठीक समझ लेने से निष्कामता सत आ जाती है। 2, कर्म नित्य नहीं है क्योंकि उनका आरंभ और अंत होता है तथा उन कर्म का फल भी नित्य नहीं है क्योंकि उनका भी संयोग और वियोग होता है, परंतु स्वयं नित्य है। अनित्य कर्म और कर्मफल से नित्य स्वरूप को कोई लाभ नहीं होता। ऐसा ठीक समझ लेने से निष्कामता आ जाती है। निष्काम होने से संसार का संबंध छूट जाता है और परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाती है। कर्मों में निष्काम होने के लिए साधन में तेजी का विवेक भी होना चाहिए और सेवा भाव भी होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों के होने से ही कर्मयोग ठीक तरह से आचरण में आएगा, नहीं तो कर्म हो जाएगा पर योग नहीं होगा। तात्पर्य है कि अपने सुख आराम का त्याग करने में तो विवेक की प्रधानता होनी चाहिए और दूसरे को सुख आराम पहुंचाने में सेवा भाव की प्रधानता होनी चाहिए। तू कर्मफल का हेतु भी मत बन। तात्पर्य है कि शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि कर्मों सामग्री के साथ अपनी किंचित मात्र भी ममता नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इनमें ममता होने से मनुष्य कर्म फल का हेतु बन जाता है। आगे 5वें अध्याय के 11वें श्लोक में भी भगवान ने शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों के साथ केवल पद देकर बताया कि शरीर आदि के साथ किंचित मात्र भी ममता नहीं होनी चाहिए। शुभ क्रियाओं में फल की इच्छा ना होने पर भी मेरे द्वारा किसी का उपकार हो जाए, किसी का हित हो जाए, किसी को सुख पहुंचा, ऐसा भाव हो जाता है तो वह कर्मफल का हेतु बनना है। कारण कि ऐसा भाव होने से शुभ कर्म के साथ और मन, बुद्धि, इंद्रियों आदि के साथ संबंध हो जाता है, जो कि असत का संग है। वास्तव में करण, वही करण और क्रिया के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है। इनका संबंध समष्टि संसार के साथ है। जैसे दूसरे किसी व्यक्ति के द्वारा दूसरे किसी का हित होता है तो उसमें हम अपना संबंध नहीं मानते, उसमें अपने को निर्मित तो नहीं मानते। ऐसे ही अपने कहलाने वाला शरीर आदि से किसी का हित हो जाए तो उसमें अपने को निर्मित तो ना माने। जब अपने को किसी भी क्रिया में निर्मित तो हेतु नहीं मानेंगे तो कर्म फल का हेतु भी नहीं बनेंगे। कर्म ना करने में भी तेरी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, कारण कि कर्म ना करने में आसक्ति होने से अलस्य, प्रमाद आदि होंगे। कर्म फल में आसक्ति होने से जैसा बंधन होता है वैसा ही बंधन कर्म ना करने में अलस्य, प्रमाद आदि होने से होता है,
क्योंकि अलस्य प्रमाद का भी एक भोग होता है, अर्थात उनका भी एक सुख होता है जो तमोगुण है और जिसका फल अधोगति होता है। तात्पर्य वह हुआ कि राग आसक्ति कहीं भी होगी तो वह बांधने वाली हो ही जाएंगे। कर्म रहित होने से हमें लौकिक लाभ होगा, संसार में हमारी प्रसिद्धि होगी आदि कोई सांसारिक प्रयोजन भी नहीं होना चाहिए, और समाधि लग जाने से आत्माधिक तत्व के हमारी स्थिति होगी आदि कोई परमार्थिक प्रयोजन भी नहीं होना चाहिए। तात्पर्य है कि कर्म ना करने से सांसारिक और परमार्थिक उन्नति होगी। वह भी कर्म ना करने में आसक्ति है, क्योंकि वास्तविक तत्व कर्म करने और ना करने से अतीत है। इस श्लोक में भगवान का वह तात्पर्य इस श्लोक में भगवान का वह तात्पर्य मालूम देता है कि परिवर्तनशील वस्तु, व्यक्ति, पदार्थों, क्रिया, घटना, परिस्थिति, अवस्था, स्थूल सूक्ष्म कारण, शरीर आदि के साथ साधक की सर्वथा निर्लिप्तता होनी चाहिए। इनके साथ किंचित मात्र भी किसी तरह का संबंध नहीं होना चाहिए। इस श्लोक के 4 चरण में 4 बातें आई है। 1. कर्म करने में ही तेरा अधिकार है। 2. फल में कभी तेरा अधिकार नहीं है। 3. तू कर्म फल का हेतु भी मत बन। और 4. कर्म ना करने में भी तेरी आसक्ति ना हो। इसमें से पहले और चौथे चरण की बात एक है तथा दूसरे और तीसरे चरण की बात एक है। पहले चरण में कर्म करने में अधिकार बताया है और चौथे चरण में कर्म ना करने में आसक्ति होने का निषेध किया है। दूसरे चरण में फल की इच्छा का निषेध किया है और तीसरे चरण में फल का हेतु बनने का निषेध किया है। तात्पर्य वह हुआ कि अकर्मतक में रुचि होने से प्रमाद, लस्य आदि तमोसी वृत्ति के साथ तेरा संबंध हो जाएगा। कर्म एवं कर्म फल के साथ संबंध जोड़ने से तेरा राजसी वृत्ति के साथ संबंध हो जाएगा। प्रमाद, अलस्य कर्म, कर्मफल आदि का संबंध ना रहने पर जो विवेक जंत्र सुख होता है, प्रकाश मिलता है, ज्ञान मिलता है, उसके साथ संबंध जोड़ने से सात्विकी की वृत्ति के साथ संबंध हो जाएगा। इनके साथ संबंध होना ही जन्म मरण का कारण है। अंत साधक कर्मफल और इनके त्याग का सुख, इनमें से किसी के भी साथ अपना संबंध ना जोड़े, इनमें राग या आसक्ति ना करे। कर्म करते हुए इनके साथ संबंध ना रखना ही कर्मयोग है। परिशिष्ट भाव, एक कर्म विभाग है और एक फल विभाग है। मनुष्य का कर्म विभाग में ही अधिकार है, फल विभाग में नहीं। कारण कि नया पुरुषत्व होने से कर्म विभाग करना मनुष्य के अधीन है और पूर्व की तो कर्म का भोग होने से फल विभाग होना प्रारब्ध के अधीन है। कर्मयोग की दृष्टि से देखे तो मनुष्य को जो साधन सामग्री, वस्तु, योग्यता और सामर्थ्य मिली है वह प्रारब्ध है, और उसका सदुपयोग करना अर्थात उसको अपना और अपने लिए ना मानकर वस्तुतः दूसरों का और दूसरे के लिए मानकर उनकी सेवा में लगाना पुरुषत्व है। कर्मयोग मुख्य बातें है अपने कर्तव्य के द्वारा दूसरे का अधिकारी रक्षा करना और कर्मफल का अर्थात अपने अधिकार का त्याग करना। दूसरे के अधिकार की रक्षा करने से पुराना राग मिट जाता है और अपने अधिकार का त्याग करने से नया राग पैदा नहीं होता। इस प्रकार पुराना राग मिटने से और नया राग पैदा ना होने से कर्मयोगी वीर राग
हो जाता है। वीराग होने पर उसको तत्वज्ञान हो जाता है, कारण कि तत्वज्ञान की प्राप्ति में नाशवान असत वस्तुओं का राग ही बाधक है। तात्पर्य है कि वस्तु, व्यक्ति और क्रिया में मन का जो राग खिंचाव है वह अज्ञान का खास चिन्ह है। जैसे किसी वृक्ष के कोठर में आग लगी हो तो वह वृक्ष हरा भरा नहीं रहता, सूख जाता है। ऐसे ही जिसके भीतर राग रूपी आग लगी हो उसको शांति नहीं मिल सकती। संबंधों, पूर्व श्लोक में कर्म करने की आज्ञा देने के बाद अब भगवान कर्म करते हुए सब रहने का प्रहार बताते हैं। नमस्कार, आज के लिए यहाँ तक।